ये कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि 8 साल से जनता को लूटा जा रहा है, 8 साल से जनता को लूटा जा रहा है, तो कब करेंगे मोदी जी वापस पैसे। मैं पूछना चाहती हूँ तो फिर इस हिसाब से तो टैक्स बहुत पहले से लग रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स हो डायरेक्ट टैक्स हो तो बहुत पहले से लग रहा है। अपने समय के भी पीछे से करवा दीजिए ना, आम आदमी तो खुश ही हो जाएगा। सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा कि अभी के भी वापस हो जाए। पुराने यूपीए सरकार में जब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे तब के भी वापस करवा दीजिए। ये टैक्स आप खेलते हैं तो ठीक होता है, बीजेपी के समय में लगता है तो आपको बुरा लगने लगता है। ये कौन सी राजनीति, अभी पता चलेगा। नौका जी, जो सत्ता पक्ष की ओर से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विपक्ष के प्रति प्रसन्न होना चाहिए, उसे आपने बहुत कायदे से, बहुत गंभीरता से, बहुत मजबूती के साथ तहसीन पूनावाला से पूछा। लेकिन जो विपक्ष की ओर से मुझे उम्मीद थी कि जो विपक्ष की ओर से सवाल है सरकार से, उन्हें भी प्रदीप भंडारी से पूछा जाएगा, लेकिन वो आपने छोड़ दिया आराम से लेने का। हाँ, मैं प्रदीप भंडारी से पूछ लेता हूँ, विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दिए जाने चाहिए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी कुछ भी करते हैं, स्याह सफेद कुछ भी करते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक होता है। जब मोदी जी 28% जीएसटी ले रहे थे तो मास्टर स्ट्रोक था, देश हित में था, उपभोक्ताओं के हित में था, व्यापारियों के हित में था। अब मोदी जी ने 28 से 18 कर दिया तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी किसान बिल लाते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है, किसान बिल वापस लेते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वापस लिए जाते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। तो लेने के देने पड़ गए। ये जब अपनी गलती सुधार रहे हैं मोदी जी, तो तब तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले मोदी जी ने गलती की थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28 से 18 किया गया है, उनमें निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वो चीजें निश्चित तौर पर थोड़ी सस्ती होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष की आपत्ति है कि मोदी जी ने ठीक से गणना नहीं की है, ठीक से इसे नहीं समझा है, समय दिया नहीं है, विशेषज्ञों को बैठाया नहीं है। अभी इस जीएसटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जीएसटी सिस्टम एमएसएमई को बर्बाद करने वाला होगा। ये लघु उद्योगों को बर्बाद, ये बड़े पूंजीपतियों को लाभ देगा, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देगा, और छोटे उद्योगपतियों को 4-5 साल में बर्बाद कर देगा। ये तो धोती खोल रहा है। जबकि दुनिया, देश में, भारत में उद्योगों में जो रोजगार है, वो सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई देती है, लघु इकाइयां देती हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? कच्चे माल पे तो जीएसटी है 18% और तैयार माल पे है 5%। जैसे कॉर्रुगेटेड बॉक्स बनाने वाली कंपनियां लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, वो अपना ज्ञापन दे रही हैं कि हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे जब हम कच्चा माल 18% जीएसटी देकर खरीदेंगे और हम तैयार अपने डिब्बे 5% जीएसटी पे बेचेंगे। तो ये जो 13% जो है सरकार के पास जमा हो जाएगा। नंगा करके नहला रहा। और सरकार में जो लाल फीता शाही होती है, वो लंबे समय तक उसे वापस नहीं करेगी, वो वापस करना उन्हें। और इससे इंस्पेक्टर राज की दोबारा इंस्पेक्टर राज पैदा हो जाएगा जो पहले चलता था। इसमें रिश्वत चलेगी, इसमें कमीशन चलेगा। जब उनके करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे, उसे निकलवाने के लिए मजबूरी में वो पैसे देंगे। क्यों हिला डाला ना? देखा आपने लापरवाही का नतीजा।